डिवाइन सोल फैमिली। तो चलिए आज की जो रीडिंग होने वाली है देखूंगी मैं, क्योंकि मुझे आज की जो वाइब्स आ रही है ना, एनर्जी आ रही है, वो यही आ रही है कि आज मुझे यही रीडिंग करनी है कि आई थिंक आप जानना चाहते हो आपके लाइफ में जो भी पार्टनर हैं, आप जिनके अबाउट में सोच रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि वो आपके अबाउट में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, या फिर उनकी लाइफ में आपके लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मतलब आपको ना जानना है अपने पार्टनर के अबाउट में। ओके, तो आप भी पहले डीप ब्रीथिंग ले लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, ठीक। और अच्छी एनर्जी को ही याद कीजिएगा, उनकी मेमोरीज जो भी आप थोड़ा सा माइंड में लाइएगा, पॉजिटिव मेमोरीज लाइएगा हो सके तो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक होंगे। ओके, तो चलिए आप भी डीप ब्रीथिंग लीजिए, थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। ओके, तो चलिए। हर थैंक यू सो मच इन दिस, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये जिनके अबाउट में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है, इनके पार्टनर की एनर्जी। ओके, ओ क्या हुआ है आपके बीच में? आपके पार्टनर इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आज? आज तो पास से उल्टे दिख रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इनके पार्टनर परेशान क्यों हो रहे हैं और मुझे कार्ड्स बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए, जो भी जिसके अबाउट में ये सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। ओके, करंट फीलिंग तो बहुत अच्छी है। ये जो भी है ना, इस टाइम पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं आपके पास वापस से आना, भाग के आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये एक दिल से दिल का रिश्ता होता है, कनेक्शन होता है, सोलमेट एनर्जी होती है। तो अभी जो पॉजिटिव एनर्जी, इनकी जो करंट एनर्जी आ रही है ना, वो मुझे बहुत पॉजिटिव आ रही है ना। ये इस टाइम पर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन सारी अच्छी हो जाए, और आप समझ रहे हो ना, इक्वल गिव एंड टेक। मतलब अभी अगर मान लीजिए कल तक आप ही इस रिश्ते को निभा रहे थे, ये नहीं निभा रहे थे, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्हें भी निभाना है इस रिश्ते में, इनको भी अपने तरफ से आपको लव देना है। जैसे होता नहीं है इक्वल गिव एंड टेक, ये भी आपको अब सम्मान देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। और यस डेफिनेटली इस टाइम पर आपका जो रिश्ता है ना, ये एंजल्स के प्रोटेक्शन में है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने ही कुछ चक्कर चलाया है आपके पार्टनर के दिमाग को, कुछ तो यूनिवर्स की तरफ से इनको मिला है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। तो लक आपके फेवर में आ रहा है, एक बार ये रिश्ता फिर से बहुत अच्छा होगा। ओके, ये एनर्जी क्यों आई थी? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया था? क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, thank you so much universe. One more card clarify 10 of swords. Clarify 10 of wands. Okay, and clarify 5 of pentacles. भैया अब आप इतना समझ लीजिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो,
मुझे यहाँ पर 100% दिख रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो है, क्योंकि आपके एंड ये थर्ड पार्टी कोई मोस्टली कोई पावरफुल महिला की ऊर्जा आ रही है। चाणक्य टाइप की हैं ये, माइंड गेम खेलती हैं, माइंड गेम। इसने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है एंड नाउ आपके पार्टनर इसके कंट्रोल की ऊर्जा से ना फेड अप हो चुके हैं। इनकी लाइफ में ना एक महिला का रोल बहुत दिख रहा है, कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत डोमिनेट करती है, जिद्दी, एटीट्यूडी, ठीक है, स्वतंत्र ख्यालों वाली, ज़्यादा सोचती समझती नहीं है, सीधे वार करती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ना आपके पार्टनर को ना जैसे घायल कर देना अपने एक्शन से, अपनी बातों से। ये आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर को बहुत डाउन फील करवाती हैं, बहुत डाउन फील करवाती हैं। या तो जैसे कि इनको ये शो करती हैं कि ये कहीं की महारानी है और इनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाए, इनके पीछे 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 से इनके पीछे पीछे भागते रहा जाए, इनको हमेशा प्लीज़ किया जाए। ये आपके पार्टनर इनको सब कर करके थक गए हैं। आप देख लीजिए, आपके पार्टनर थक चुके हैं, एक बोझ हो गया है ये रिश्ता इनके लिए। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता एक बोझ बन गया है, जिसको ये ढो रहे हैं, अब जी नहीं रहे हैं ज़िंदगी थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन ये अभी भी जो थर्ड पार्टी है ना, इसको अभी भी अपने अकड़ में है, ठीक है। आज की रीडिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आंखें खोल दी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये तो मैं बोलूँगी। आपके पार्टनर ने आई थिंक इनको फाइनेंस से भी बहुत मदद की है, क्योंकि मुझे आपसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसों के तो धनी इंसान है, ठीक है, रिच इंसान है, ये जो भी है ये रिच पर्सन है। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जो अट्रैक्ट हुए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है ना, हो सकते हैं थोड़ी सी गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो, थोड़ा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इनको हो। आपके पार्टनर का मोस्टली मुझे दिख रहा है इनकी तरफ जो अट्रैक्शन बढ़ा था आपके पार्टनर का, वो इनके ना एक एटीट्यूड, कुछ लोग के अंदर होती है ना कुछ, मतलब कि ईगो। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि किसी के पीछे चेज नहीं करते, किसी के पीछे भागते नहीं हैं, अपने घमंड में, अपने प्राउड में रहते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि ऐसा इंसान भी सामने वाले को अट्रैक्ट करता है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का यही जो नेचर था, अट्रैक्ट कर रहा था कल तक, कि मतलब से थर्ड पार्टी बहुत स्टाइल मार देते हैं, इनसे बहुत बहुत नखरे दिखाते थे इनको। आपके पार्टनर कल तक इनको बहुत प्लीज करते थे। आप देखो, ये एक बहुत हार्ड सी जिंदगी जी रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का मतलब दिख रहा है कि एक थर्ड की जिंदगी ये दिखाते हैं आपके पार्टनर को, कि ये बहुत कहीं की, मैंने बोला ना कि कहीं, ये आपके पार्टनर को ये शो करती है कि ये कहीं की महारानी है, क्योंकि दो ऊर्जा मुझे फीमेल की ही आई है थर्ड पार्टी के लिए। और ये आपके पार्टनर को इन्होंने बहुत एटीट्यूड दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने इनके लिए सिर्फ किया ही है। देख रहे हो, एक इंसान जिसने इनको हर तरीके से मदद की, उसके बाद भी इसका फेस देखो, इस इंसान का सैड फेस ही है, क्योंकि इस इंसान ने पूरी कोशिश की कि सामने वाले को, इस थर्ड पार्टी को बहुत खुश रखा जाए पैसों से, ठीक है, जो इसको चाहिए वो इसको दे दिया जाए, ये खुश रहे। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये खुश दिख रही हैं। आपके पार्टनर इनको बहुत खुश किए थे, पास्ट में कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, करते 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 आपके पार्टनर क्या हो गए हैं, फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं, ठीक है। क्योंकि लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर कितना भी अच्छा कर ले, थर्ड पार्टी ना अच्छा बोलते हैं इनसे, ना ही अच्छा सोचते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये रिश्ते में ना एक कड़वाहट है इनके, एक करेला है इनके अंदर। आप इतना समझ लीजिए, थर्ड पार्टी के अंदर ही ना एक कड़वाहट है, जो कि इनके एटीट्यूड में उभर कर आती है। अब आपको मैं दिखाऊंगी, आप समझिए इस चीज़ को। ये आपके पार्टनर है, ठीक, ये तलवार किसने उठा रखी है, थर्ड पार्टी ने अपने हाथ में। और ये तलवार किसके पीठ पर भोंकी गई है, आपके पार्टनर के पीठ पर। तो मल्टीपल टाइम्स इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को घायल किया है, हर बार। आई थिंक मुझे दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी, देखिए, थर्ड पार्टी किसी ऐसी पोजीशन पर है कि ये आपके पार्टनर को ना बहुत इजी वे में अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है किसी के कोई थर्ड पार्टी, आई थिंक बहुत फेमस कोई पर्सन हो सकते हैं, इनके फैन फॉलोइंग्स अच्छी खासी हो सकती है, ये कोई रिच पर्सन हो सकती हैं, या फिर ये कोई बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है। मतलब कुछ तो थर्ड पार्टी में ऐसा है जो आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी इसी बात का पूरा बेनिफिट ले जाते हैं आपके पार्टनर से, क्योंकि देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है
कि ये बंदी या बंदा आपका पार्टनर क्या कैसे कन्विंस करना है थर्ड पार्टी को। ये ना इनको हर तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है थर्ड पार्टी। अगर आपके पार्टनर को पसंद है ना कि ये थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद होता है कि कुछ लोग मतलब कि थोड़ा सा उनको प्लीज करा दे, थोड़ा सा उनको एटीट्यूड दिखा दे। आपके पार्टनर, आप इतना समझिए कि आपके पार्टनर वो इंसान है ना जो किसी को चेज नहीं करना चाहते, जो किसी को चेज करना नहीं जानते। लेकिन ये थर्ड पार्टी वो इंसान है जो आपके पार्टनर को अपने पीछे चेज करा देते हैं, अपने पीछे भगा लेते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज से इम्प्रेस हो रहे थे पास्ट में, ठीक है, कि ये बंदी ऐसी है यार। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग में बता रही हूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये एक ऐसे इंसान है मेरी लाइफ में जो मुझे अपने पीछे भगा लेते, जो मुझे मजबूर कर देती है इसका इंतजार करने पर। तो थर्ड पार्टी, क्योंकि मैंने बोला ना कि शातिर है, थर्ड पार्टी जितना ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं, जितने या खुद को बहुत अच्छा दिखाते हैं, उतना ही ये अंदर से बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनैलिटी है। और आपके पार्टनर, मुझे आई थिंक ऐसा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर ही पिट रहे हैं, आपके पार्टनर ही डिच किए गए हैं। आपके पार्टनर को हो सकता है इन्होंने चीट भी किया हो, आपके पार्टनर ही इस रिश्ते को ढो ढो करके थक रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर ये रन कर रहे हैं और इनके पीछे भाग भाग के थक चुके हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, उस टाइम पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पीछे भाग भाग के अब थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया। आई थिंक इसीलिए आज मुझे थर्ड पार्टी नहीं, मुझे ये रीडिंग आ रही थी कि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जाननी है, आप जिसके अबाउट में रिश्ता ये रीडिंग देख रहे हो। एंड देखिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये जो कहानी चल रही थी ना, ये रिपीट एंड रिपीट चल रही थी, क्योंकि तलवार इन्होंने उठा रखा है शॉर्ट्स, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स लगा है इनके पीछे। आप देख रहे हो 10 शॉट्स लगे हैं और आपके पार्टनर अब हो चुके हैं घायल। अब आपके पार्टनर को मैं बता रही हूँ, इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, ठीक है। थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो चुके हैं, आप अपने पार्टनर से दूर हो चुके हो। अब थर्ड पार्टी को क्या हो लगता है कि आपके पार्टनर सिर्फ इनके गुलाम है। अभी तक थर्ड पार्टी को लगता था कि आप भी इनकी लाइफ में हो तो कहीं ये आपकी तरफ ना डोल जाए, आपकी तरफ ना चले जाए, तो इसलिए थर्ड पार्टी थोड़ा बहुत इनको मक्खन भी लगाते थे। आप हकीकत समझो। लेकिन अभी जब इनको समझ में आ रहा है कि आपने भी डिस्टेंस ले लिया है, आई थिंक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो, आप अब अपने पार्टनर की तरफ फोकस नहीं हो, इस चीज़ का और फायदा थर्ड पार्टी उठा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये भी एक ऑप्शन नहीं है इसके पास, अब इसको मैं नचाऊंगी, कंट्रोल में करूंगी। आपके पार्टनर को अब ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर रही हैं, और किसी भी तरीके से ना ये सॉफ्ट नेचर नहीं रख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए इस टाइम पर। इसी चीज़ से, इस रवैये से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हार चुके हैं, ठीक है। एंड अब धीरे धीरे करके स्थिति क्या बन रही है कि आपके पार्टनर इनकी तरफ से डिटैच हो रहे हैं। आपके पार्टनर का जैसे होता नहीं कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा कुछ कर लेता है सामने वाले के लिए, फिर भी सामने वाला वैल्यू नहीं करता, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ यूनिवर्स कर रहा है टिट फॉर टैट। क्योंकि अभी तक आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो कल तक ये स्थिति आपकी थी, आपने भी बहुत कुछ इनको चेस किया, आप इनके पीछे पीछे बहुत भागे, मिन्नतें की, रिश्ता जोड़ने की बहुत कोशिश की, आप फेड अप हुए, पूरे रिश्ते का बोझ आपके ऊपर था, लेकिन तो भी ये आपको नहीं समझे। इनको कौन अच्छे लगते थे? थर्ड पार्टी। अच्छा इंसान कौन है? थर्ड पार्टी। और हर चीज़ में बुराइयां किस में निकाली जाती थी? आपके ऊपर। गलती किसकी थी, फॉल्ट किसकी होती थी? आपकी होती थी। तो जो इस बंदे ने आपके साथ किया है कल, आज ईश्वर इनके साथ वही कर रहे हैं, इनको मिल रहा है कर्मा। अब इनकी आंखें खुल रही है कि सही कौन था, अच्छा कौन था, समझता कौन था और दिखावा कौन है। आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी ये सिर्फ दिखाने के अच्छे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और होते हैं। आज आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि ये सिर्फ दिखाने के लिए अच्छे थे, और इनको अब ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे तब तक ये अच्छे थे आपके पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि इनको, थर्ड पार्टी को, आपको रास्ते से हटाना था। अब थर्ड पार्टी को एकदम श्योरिटी लग रही है कि आप हट चुके हो, आप नहीं आने वाले, क्योंकि इन्होंने कुछ रायता ही ऐसा फैलाया है कि अब आप नहीं आने वाले, इनको श्योर है। तो अब ये आपने आपके पार्टनर को अपना असली रूप दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी, यही चल रहा है। लेकिन अब असली खेल शुरू हो रहा है ईश्वर का। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड आया है, ये जजमेंट आपके साथ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये
द वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया, कर्मा वही रिपीट कर रहा है साइकिल इनके साथ, आपके साथ न्याय दिया जा रहा है। आपके साथ न्याय क्यों, कैसा न्याय हो रहा है? न्याय ऐसा हो रहा है कि कल तक आपने जो भी कुछ किया था ना इस बंदी या बंदे के लिए, इन्होंने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की। इनको लगता था कि आप तो कुछ हो ही नहीं। अगर आप इनको प्यार कर रहे हो, आप इनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप इनकी केयर कर रहे हो, तो इनको लगता था कि आप फालतू इंसान हो, आपके पास और कोई काम नहीं है। समझ में आया? आपके प्यार को इन्होंने फालतू समझा था। आप इनके लिए जो टाइम निकाल रहे थे, तो इनको लग रहा था कि आपके पास और कोई काम नहीं है, आप सिर्फ इनके पीछे पीछे भागते हैं। इनको लगता था कि आपके जीवन में सिर्फ ये है, इनके सिवा आपकी लाइफ में ना कोई और कोई काम धाम नहीं है, आप कुछ और सोचते नहीं हो, सिर्फ इनके पीछे पागल हो। वो चीज़ से ये कल तक फेड अप थे और आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि अब मैं क्या ही कर दूं। हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं कि भैया तुम ही बसे हो अंदर, श्री राम जी ही बसे हैं, है ना? तो ईश्वर इंसाफ करता है, आपके साथ अब इंसाफ हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखा रहा है, असली रूप दिखा रहा है। थर्ड पार्टी कितने पानी में थे, अब आ रहा है सामने, क्योंकि इनके सामने तो थर्ड पार्टी कल तक कैसे थे, बहुत अच्छे, एकदम ऐसा था कि ये तो देवी देवता है, मैरिज मटेरियल तो थर्ड पार्टी ही है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बहुत सर्व किया था, ऐसा दिखाया था कि इनसे अच्छी औरत, इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं आपके पार्टनर के लिए। और आपके पार्टनर कल तक इनको समझते थे मैरिज मटेरियल, लेकिन अभी आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भैया ये दिखावे के था इंसान, अंदर से तो ये करेला है, अंदर से तो ये एकदम ऐसा है, सड़ने वाला, जलने वाला, ईर्ष्या द्वेष रखने वाला इंसान, जो सिर्फ अपना भला देखता है, दूसरों का नहीं। आज आपके पार्टनर की बहुत बुरी तरीके से आंखें खुली हैं, ठीक है? अब आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं। आपके पार्टनर डिटैचमेंट का 2 कार्ड यहाँ पर है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये डिटैचमेंट का ही कार्ड होता है कि इतना ये घायल हो चुके हैं, इतना ये थक चुके हैं थर्ड पार्टी से, इतना ईश्वर ने इनको दिखा दिया है उसका, इनका अवतार थर्ड पार्टी का, कि आपके पार्टनर थक गए। अब आपके पार्टनर के मन से थर्ड पार्टी उतर गए हैं, निकल गए हैं, ओके? एंड नाउ आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को अब किनारा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल है ना, आपके पार्टनर इनसे थक चुके हैं, ये रिश्ता इनका खराब हो गया है। अब आप इतना समझ लो कि एक रिश्ता है ना जिसमें बहुत बार ये रिश्ता टूटा, बहुत बार जुड़ा, लेकिन अब इस रिश्ते में क्या बन गई है, गांठ बन गई है ना? बार बार इस रिश्ते को, ये बार बार रिश्ता टूटा है और बार बार जोड़ा गया है, इस रिश्ते में गांठ बन गई है। तो आपके पार्टनर का दिख रहा है 2 ऑफ वैंड्स, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अब थर्ड पार्टी की तरफ फोकस नहीं है, आपके साथ ही ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको सच्चाई से रूबरू कराया है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि सच्चा इंसान कौन है, झूठा इंसान कौन है। और आज देख लीजिए, आपके पार्टनर को ये सेल्फ रियलाइजेशन करवाया गया है, एंड 100% आपके पार्टनर को बहुत लेसन दिया है यूनिवर्स ने। इस टाइम पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, इन्होंने कहाँ कहाँ आपको ईगो दिखाई, कहाँ कहाँ इन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया, कहाँ कहाँ ये बहुत डोमिनेट होते थे आपके ऊपर। तो आज वही इंसान बहुत सॉफ्ट हो गया है, ठीक है? इनको रियलाइजेशन आज हो गई है कि कल तक आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, क्यों? क्योंकि आज वही इनको मिला है। जब खुद के ऊपर बीती तो समझ में आया कि सामने वाले को मैंने क्या किया था, सामने वाले को कल तक मैं यही सर्व कर रहा था, आज ईश्वर ने इनके पेट में वही चीज़ रख दिया। अब इनको समझ में आ रहा है, ये कार्ड रियलाइजेशन दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से रियलाइजेशन हो गया है। अब आपके पार्टनर ने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है। आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो गया है कि मैं कहाँ कहाँ गलत था, मैंने अब आपके साथ, जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने आपके साथ कहाँ कहाँ गलती की। आपके पार्टनर की ये थिंकिंग है, अब ये उस चीज़ को बैठ के सोचते हैं, ठीक है? और अब इनको समझ में आता है कि यस, इस जगह पर मैं गलत था, वो गलत नहीं थी, वो गलत नहीं था, मैं गलत था, मैंने उसके साथ गलती की थी, मैं उसको नहीं समझ पा रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी। तो अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, अपनी गलती, अपनी फॉल्ट दिख रही है, और आज ये अपनी फॉल्ट पर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है? एंड इसलिए मैं दावे से बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स अब आपके इस रिश्ते को एक मौका देगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शो करता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लाइट आ गई। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके रिश्ते को एक मौका देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शो करता है कि ये हीलिंग, आपके रिश्ते को अब हील किया जाएगा, क्योंकि कल तक आपके पार्टनर ने ही आपको बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था।
ठीक है, आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया था। तो आपके दुख का कारण आपके पार्टनर ही रहे हैं, तो आपके मरहम का कारण भी अब आपके पार्टनर ही बनेंगे। इस रिश्ते की एक बेहतरीन से शुरुआत हो रही है। एक बार कर्मा अपना वर्क कर रहा है, ठीक है, भाग्य फिर से आपके पक्ष में आ गया है। ये रिश्ता आपके जीवन में आपके लिए भेजा जा रहा है। बहुत हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर का आपके पास मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ओके। लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक। अगर आपको बहुत एंगर इशू हो रहा है, बहुत गुस्सा है, किसी बात का है, थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने पार्टनर को। आते ही फूट मत जाइएगा उनके ऊपर, विस्फोट मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर अपनी गलतियों का एहसास करके, पश्चाताप करके, रिग्रेट बहुत है इनको, तो आज ये अपनी कमी को सुधार करके एक सुधरा हुआ इंसान आपके पास आ रहा है इस टाइम पर, जिसने अपने अंदर की ईगो को साइड किया है, अपने अंदर एक प्योरिटी लाई है, आपका सम्मान करना जाना है। आज वो इंसान आपके जीवन में लौट रहा है, क्योंकि अब 2 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि ये इंसान आपके साथ सच्चा प्यार करते हैं और आपके साथ सच्चे दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इनकी ये विश है कि आप भी पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, इनके साथ दिल से आगे बढ़ो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी शो कर रहा है कि इस रिश्तों को यूनिवर्स भी चाहता है कि एक मौका दिया जाए, बिकॉज जजमेंट का भी कार्ड शो कर रहा था कि एक मौका यूनिवर्स आपके इस रिश्तों को देंगे वापस से, ठीक। तो जजमेंट के साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून का आना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि ये भी दिखाता है कि एक ऐसा रिश्ता जो टूट गया था, बिखर गया था, ईश्वर ने वापस से उस रिश्ते को जोड़ा है, ब्लेसिंग दी है, और भाग्य का पहिया बोल रहा है कि वापस से ये रिश्ता चमकेगा, वापस से इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। कोपले फिर से आएंगी, ये एक पौधे से फिर से पेड़ बनेगा, इसमें फिर से फल फूल आएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि दिखाता है कि अबंडेंस आ रही है इस रिश्ते में, खुशियां आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है 10 दिशाओं से, ठीक है। और आपके लिए ये रिश्ता मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ लक फैक्टर को भी दिखा रहा है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर का लक फैक्टर चलता है आपसे, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो पैसे का कार्ड शो कर रहा है ना, कि भाग्योदय हो जाएगा। जैसे ही आप दोनों का रियूनियन होता है, वैसे ही दोनों का भाग्योदय होगा, और आपके जीवन में आपका रुका हुआ हर एक काम फिर से भागेगा, ठीक है। आपके डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो वापस से आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 10 दिशाओं से चीज़ें जो अभी स्टक थी, एक द्वार खुल जाएगा, ठीक। आपकी वापस से ज़िंदगी दौड़ने लगेगी, वापस से चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल, इट्स 100% ट्रू कि यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, और अब आपके पार्टनर भी आपके साथ न्याय करेंगे। ये आपके जीवन में डेफिनेटली आ रहे हैं। वो वाओ, हायरोफेंट, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आपके लिए। डेफिनेटली आपके ये पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं। अब ये आपको ना सम्मान देंगे। ये हायरोफेंट का कार्ड जो होता है ना, ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, हायरोफेंट के साथ ही आया है 10 ऑफ कप। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस इंसान के साथ। हाई चांसेस है कि आपकी इनसे मैरिज कंफर्मेशन है, ठीक है। आपकी इनके साथ बहुत ही हैप्पी फैमिली लिखी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनसे, तो आपकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में। आप इतना समझ लीजिए कि आप इस रिश्ते में ना बहुत रिस्पेक्ट आ रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत सम्मान की नज़र से देखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप खुद नोटिस करोगे कि इनकी बातों में आपको लगेगा कि यार ये तो वो बंदी है, बंदा ही नहीं है कल तक जो ये था या जो ये थी, क्योंकि ये रियली इनको बहुत रिग्रेट है, और ये अपने ऊपर 100% बहुत वर्क करके आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, आपको वापस से आपका खोया हुआ स्थान देने। जो आपका प्लेस था, जो इन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया था, अब ये वापस से आपका स्थान आपको देने आ रहे हैं, एंड ये आपको शो करेंगे कि आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता, क्योंकि आप जो हो ना, वो सिर्फ आप हो, ठीक है। ये आपको अब शो करेंगे। ये सब कार्ड्स आप खुद समझ लीजिए, ठीक। ये इंसान कल तक जो थर्ड पार्टी को देख रहा था ना, अभी उसकी तरफ फोकस भी नहीं है, ये आपकी तरफ फोकस्ड है। ये आपके साथ न्याय करना चाहता है, एंड ये आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना, तो ये डेफिनेटली आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप, बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड एज अ हीलर का कार्ड होता है, अगर आप एज अ हीलर कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप लोगों को हील कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आप
आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आप करते हो कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपके फॉलोवर्स में से एक है, आपके पार्टनर भी आपको फॉलो करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। एंड इनको अब समझ में आ रहा है कि एक अच्छे इंसान आप हो। आप देखो, आपके लिए आपके पार्टनर के दिल में ये ऊर्जा है, ये फॉलोवर्स हैं इनके, और आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही पवित्र सोल देखते हैं, जो ईश्वर से कनेक्शन है, जिसका जो डिवाइन सोल है, ठीक? आपका भाव शुद्ध है, आपके कर्म शुद्ध है, आप जो भी करते हो शुद्ध कर्मा है, लोग आपको फॉलो करते हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत प्रभावित कर रही है। एंड यही आप देख लीजिए, थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और आपके लिए हायरोफेंट, ठीक है? कितना डिफरेंट है इसमें। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने ना आईना दिखा दिया है कि देखो किस पर विश्वास कर रहे थे, किस इंसान के लिए तुम किसको दुख दे रहे थे, उस इंसान के लिए जो कभी उस योग्य ही नहीं था। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर की गलती नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसा बन के दिखा रहे थे। ये फेक ऊर्जा है थर्ड पार्टी की, ये एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड होता है, और थर्ड पार्टी जो है ये इनके हैं कार्मिक पार्टनर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आप हो। और आज मैं दावे से बोल सकती हूँ कि थर्ड पार्टी आपको कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी ऊर्जा है, और थर्ड पार्टी आपकी ही कॉपी करके आपके पार्टनर को दिखाते थे। आप थर्ड पार्टी डिवाइन फेमिनाइन बन के दिखाते थे, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन बनना आसान नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन की कॉपी करना आसान हो सकता है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन बनना आसान नहीं होता। तो ये क्या थे? कॉपी कैट थे, आपकी कॉपी करते थे, आपके पार्टनर को दिखाते थे कि ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, लेकिन असल में इनका रूप आ चुका है कि ये असल में कुछ नहीं, ये सिर्फ ऐसी है, ठीक है? और आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि जो वो मेरी बंदी या बंदा था ना, जिस इसके लिए जो उसको मैंने डिच कर दिया आपको, तो आज इनको समझ में आ रहा है कि मैंने किस इंसान के लिए किस इंसान को गवा दिया। तो ईश्वर इनको रूप दिखा रहे हैं, ईश्वर इनको हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि तुमने कांच बटोरने में हीरा गवा दिया। आज इनको उस हीरे की बहुत हो रही है कदर, रिस्पेक्ट। आज ये दिल से चाहते हैं कि ये हीरा मेरे जीवन में यूनिवर्स वापस से भेज दे, और अब मैं इस हीरे की बहुत कदर करूंगा। अब मैं इस हीरो को वो सब कुछ दूंगा जिसका ये हीरा असली हकदार है। आपके लिए आपके पार्टनर की सोच इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव हो गई। ओके, एंड आप ये देख लीजिए, मैंने इस कार्ड पर फोकस नहीं किया, ये 4 कार्ड साइड में ऑटोमेटिक गिरे थे। ये कार्ड मुझे वाइब्स दे रहे हैं थर्ड पार्टी के, बिकॉज ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है। इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। आज दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, इन लोगों को किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना पड़ता है इस रिश्ते को सॉल्व करवाने में, इनकी लड़ाइयों को सुलझाने में, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ सुलझ नहीं रही हैं। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपने कुछ तो ऐसा किया है कि आपके पार्टनर के दिल से थर्ड पार्टी निकल गए हैं, और ये थर्ड पार्टी का हाल है। थर्ड पार्टी इस टाइम पर आइसोलेट है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ऊर्जा में इस टाइम पर ट्रैप है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने फायदा उठाया था। थर्ड पार्टी को लगा था कि आप तो निकल गए, अब तो ये सिर्फ मेरा गुलाम है, मेरी गुलाम है, अब तो मैं जो चाहूंगी वो करूंगी इसके साथ। यहीं पर थर्ड पार्टी मात खा गए। थर्ड पार्टी ने इनको अपना असली रूप दिखा दिया, और आपके पार्टनर को लगा ओ हो, ये मुझसे क्या भारी अपराध हो गया। अब समझ में आया आपको? ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे कल तक ये कार्ड ना 2 बार से आपके लिए आ रहा था, आपके पार्टनर की ऊर्जा, लेकिन आज ये ऊर्जा थर्ड पार्टी के लिए है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पर थर्ड पार्टी पर बिल्कुल फोकस्ड नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल से थर्ड पार्टी निकल गए हैं। कुछ थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा ऐसा कर दिया है इशू। आपके पार्टनर इस टाइम पर थर्ड पार्टी की तरफ, आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है आपके पार्टनर के दिल में, क्योंकि थर्ड पार्टी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी का वो रूप देख लिया है जो शायद वो कभी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि थर्ड पार्टी ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा आपके पार्टनर को दिखा दिया है। अब आपके पार्टनर को आ रही है गुस्सा कि इस इंसान के लिए मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल रूड है इस टाइम पर, बिल्कुल रूड है, बहुत ज़्यादा रूड है, क्योंकि आप नोटिस करो आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी से बिल्कुल जैसे ना प्लेयर एनर्जी में आ गए हैं। थर्ड पार्टी को रुला रहे हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को परेशान कर रहे हैं, और यही देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ नहीं पड़ी थर्ड पार्टी की।
कि आपके पार्टनर इस टाइम पर गुस्सा हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। इनको समझ में आ गया है कि आपका रिश्ता बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ही थर्ड पार्टी का था, और उनको लगता है कि मैं मूर्ख क्यों नहीं समझ पाया। ठीक, और ये थर्ड पार्टी की ऊर्जा जाने वाली है, फ्यूचर ऊर्जा थर्ड पार्टी की है ये, कि थर्ड पार्टी बस अपने कर्मा को निहारेंगे कि मेरी बेवकूफ़ी से मेरा बंदी या बंदा निकल गया। ठीक, तो बस अब इनके साथ बिताए हुए पलों को ही मिस करते हुए बैठे रहेंगे ये थर्ड पार्टी, क्योंकि ओवर थिंकिंग लगी पड़ी है थर्ड पार्टी की। ये इनका फ्यूचर आ रहा है, थर्ड पार्टी को ये दिन देखने पड़ेंगे, इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड और मैं देखना चाहूँगी। ओके, चलिए मैं इस कार्ड से देखती हूँ और क्या आता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है और आपका। ओफो, इमोशंस का कार्ड देखिए शो कर रहा है। ओके, आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिग्रेट में है आपके पार्टनर। ओके, आपके साथ गलत तो कर दिया है, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि बहुत गलत किया है। ट्विन फ्लेम, मैंने बोला ना कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो और ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है। ओके, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, इसलिए ये इतनी पेनफुल जर्नी है। एंड इस टाइम पर आप लोग के इमोशंस मिरर कर रहे हैं, मिररिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव करते रहिए अपना, क्योंकि ये जो आपने सेल्फ लव किया है ना, ये इसी का कमाल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले और आपके पास आए, तो आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यस, एप्रिशिएशंस, वाओ। मैंने बोला ना कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। ओके, गुड वाइब्स, ये ना आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, इनको बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर ये किसी को बहुत मानते हैं तो ये वहाँ पर भी आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि देखिए ये कितने हक से अपने दिल पर हाथ रखे हैं कि मेरी बंदी, मेरा बंदा। ओके, तो ये बहुत खुशी खुशी आपके बारे में सबको बता रहे हैं, बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपके लिए। यस, ओ माय गॉड, अभी जो मैंने बोला फेस्ड, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है इस टाइम पर, थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिल रहा है। ओके, तो इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है इन दोनों ने मिलकर, तो ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं इस टाइम पर। ओ माय गॉड, यूनियन, डेफिनेटली आपकी यूनियन होने वाले हैं, हाई चांसेस है। रिकन्सिलेशन, वापस से आ रहे हैं आपके पार्टनर, सेकंड चांस है इस रिश्ते में एक और। ठीक है, रीबिल्डिंग, ये रिश्ता फिर से बनेगा, हाई चांसेस है कि रीयूनियन होगा इस रिश्ते में। यस, चिल्ड्रन का भी आ रहा है, हो सकता है कि आपकी कंसीविंग हो, आपके चिल्ड्रन के हाई चांसेस हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कार्ड दिख रहा है, या फिर किसी के पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कारण से ये नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। एयर साइन आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और ओके, यस, देखिए इस टाइम पर टू मच स्क्रीनशॉट्स प्रूफ, कोई तो है जो कुछ प्रूफ निकाल रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी भी कुछ कर सकते हैं, बट आप नोटिस करो ऐसा कौन इंसान है जो इस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले रहा है। अगर आपकी किसी से बातें चल रही तो आपको भी अवेयर किया जा रहा है कि कोई आपके बातों का कुछ तो स्क्रीनशॉट ले रहा है। ओके, अनसेटिस्फाई, यहाँ पर कोई बहुत अनसेटिस्फाई है।
ओके, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इंसान स्क्रीन शॉट ले रहा है ना, यही अनसेटिस्फाई है किसी चीज़ से, कुछ रीज़न है, या आप बेटर समझ रहे हो कौन है। सर्चिंग, ओ माय गॉड, कोई आपको सर्च कर रहा है। थिंकिंग ऑफ यू, कोई कोई न्यू पर्सन है क्या? ये कोई न्यू पर्सन आप पर इंटरेस्टेड है क्या? रिसेंट में आपने किसी को ब्लॉक किया है क्या? क्योंकि कोई आपकी प्रोफाइल को सर्च कर रहा है, कोई स्क्रीनशॉट लेकर के प्रूफ, एज अ प्रूफ स्क्रीनशॉट ले रहा है, कोई बहुत अनसेटिस्फाई है। अवेयर होइए, ये कौन है? मुझे किसी ऐसे इंसान की वाइब आ रही है कि आई थिंक आपने इनसे आई थिंक बात की है, लेकिन आपने इनसे बात बंद कर दी है, आपने इनको ब्लॉक वगैरह किया है, तो ये कुछ इनकी तरफ से कुछ आ रहा है। बटरफ्लाइज का कार्ड शो कर रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के चांस, आपके रियूनियन के चांसेस है। येस, सेपरेशन डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आई थिंक आप आई थिंक किसी से बात आपने बंद की है, तो कोई इंसान आपके लिए परेशान है इस टाइम पर। ओके, ओ माय गॉड, रिवेंज क्या किया है आपने? किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको अकेला छोड़ा है, आपने उनको सेपरेशन मोड में डाल दिया, आपने उनको डिटैच, आपने उनको दूर किया खुद से, आपने किसी से डिस्टेंस ली, किसी को लग रहा है कि आपने जानबूझ के ऐसा किया है, तो कोई आपसे रिवेंज लेने की प्रवृत्ति में बैठा है इस टाइम पर। ओके, इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, आपको खुद ही समझ में आ रहा। डेडलाइन, ओ माय गॉड, ये तभी ये कार्ड मुझे क्लिक कर रहे थे। किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, आपने उनको ऑप्शन में डाल दिया है। डेडलाइन का कार्ड शो कर रहा है कि ये डेफिनेटली कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आप थोड़ा सा इनसे बचिए, आप बेटर समझ रहे हैं ये कौन इंसान है, आपको इनसे बचने की नीड है। गार्डेड, यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको चीट किया, आपने इनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया। ये इंसान उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है इस चीज़ से। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया है। हो सकता है सबके लिए ना हो, बट अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज़ है तो ये आपके लिए सिनेरियो आ रहा है। अगर आप बेटर समझ रहे होगे, आप अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो नो वरी, तो फिर ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन जिसकी लाइफ में ऐसे सिनेरियो चल रहा है, आप कमेंट्स बताना जरूर किसकी लाइफ में ये सिनेरियो चल रहा है। ऑब्सेशन, माय गॉड, इस इंसान को आपका ऑब्सेशन हो गया है। जिस इंसान को आपने फाइनली ब्लॉक किया है, जिससे आपने बात बंद की है, इस इंसान को आपका ऑब्सेशन है। ओके, वाटर साइन आ रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये इंसान न्याय मांग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसके साथ अन्याय किया है, इसको लग रहा है इसको न्याय चाहिए। फायर्ड अप, देख रहे हो ये इसका एंगर, ये ऐसा गुस्सा हो रहा है, इस इंसान को ऐसा आग लग रही है। इसको तो लग रहा है कि आपने इसको कैसे डिच किया, आपने कैसे ब्लॉक किया। ट्रिगर कर गई ये बात इस इंसान को। ये इंसान आई थिंक बहुत डेंजरस है, इसकी कोई हिस्ट्री रही है, आई थिंक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या इसकी? क्या है? मुझे थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है इस इंसान की तरफ से। आप थोड़ा सा प्लीज़ अवेयर रहिए, ये इंसान की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, मुझे इसका भी आ रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स तो देख रहे हैं, लेकिन ये कोई वो भी इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है जिस इंसान को आपका ऑब्सेशन है, आपका नशा है इस इंसान को। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको डिच क्यों किया, और आपने आई थिंक इनसे बात करनी बंद की है, आपने इनको ब्लॉक लिस्ट में डाला है, कुछ तो ऐसा आ रहा है मुझे। ओके, डिनाइल, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिनाइल मोड का कार्ड आ रहा है, ये इस इंसान इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि आपने कैसे इनको मना कर दिया। ये सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। माय गॉड, ये आपसे डेफिनेटली मैरिज चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और ये कमिटमेंट आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है। ओह माय गॉड! ये इंसान आपसे अपने प्यार की भीख माँग सकता है। रिवेंज की भावना भी है, लेकिन ये आपसे अपने प्यार की भीख भी माँगेगा, ये जो भी है। ओके? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। और अराउंड समर सीजन में कुछ है आपके लिए। ओके? गेटवे, आपके लिए कोई न्यू डोर ओपन होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप कहीं घूमने जा सकते हो। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है यहाँ पर, कोई वैकेशन पे जा सकते हो। थर्ड पार्टी। ओके? थर्ड पार्टी इशू है इस रिश्ते में। एंड मुझे तो आपकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी दिख रही है भाई, जो कि बहुत डेंजरस जोन में आ गई इस टाइम पर। ओके? प्रेगनेंसी, जो मैंने पीछे बोला था, हाई चांसेस है किसी को प्रेगनेंसी हो सकती है। आप, मुझे दिख रहा है, कंफ्यूज होने वाले हो। डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आपके पास कोई एक्स नेक्स्ट सब आ रहे हैं। आप हो जाओगे कंफ्यूज। फायर साइन भी आ रहा है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सी राशि, धनु राशि और मेष राशि। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए फाइनल 2 कार्ड और निकालूंगी मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है? जेलेसी, इस इंसान को बहुत जलन हो रही है, आपके अटेंशन चाहते हैं, ये आपको वापस से पाना चाहते हैं, ये इनको बहुत जेलेसी हो रही है। भाई आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। ठीक है? थर्ड पार्टी आपकी कॉपी करके डिवाइन फेमिनाइन बनना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, जो वो है, एक दिन उनका असली रूप आ गया ना आपके पार्टनर के सामने। तो जो आप डिवाइन फेमिनाइन हो ना, आपकी कोई कॉपी कर नहीं सकता। आप हो। ठीक है? और डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में आप हो ना, तो इसीलिए आपके पीछे ये ऐसे तो जैसे नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत ही प्योर इंसान होती है, बहुत प्योर। सब चाहते हैं कि उनके जीवन में ये रहें, तो इसीलिए ये कोई इंसान ऐसा है जो आपसे आपसे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ये। ओके? आपके लिए। एंड मुझे दिख रहा है लास्ट में आपके लिए आएगा कि आपको किस, ओ माय गॉड, देख लीजिए, डिसीजन आपके ऊपर यूनिवर्स छोड़ देंगे भाई, आपको कौन चाहिए। क्योंकि दोनों ही मुझे ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं इस टाइम पर, आपके पार्टनर भी और कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी तरफ आप बिल्कुल फोकस्ड नहीं हो। कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने, लेकिन ये इंसान परेशान है आपके लिए। ओके? सो टोटल फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, आपको जिसे चूज़ करना है आप करोगे। ओके? तो चलिए आज रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आप लोग जो चैनल को डेली लाइक करते हो, हाइप कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपको दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे आज बहुत सारी बर्थडे विशेस की हैं, दिल से शुक्राना आपको। ठीक है? माता रानी आपके जीवन में भी बहुत सारी ढेर खुशियाँ भेजे, आपकी सभी कामना पूरी हो। और जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत बरकत आए, मान पूर्ण कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।